हम कब हमला करेंगे, कहां पर करेंगे, किस पे करेंगे, ये इनिशिएटिव भी हमारे पास रहेगा। ये कोई कुश्ती का खेल नहीं है जहां अपने पाले पे जाने के बाद कोई आउट नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की सेना अब से हॉट परसूट करेगी, पीछा करेगी और ऐसे मिलिटेंट्स को और ऐसे कैंपों को बर्बाद करके रहेगी। ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। ईंट का जवाब पत्थर से जब तक नहीं चलेगा तो हमें दबाई चले जाएंगे, कोशिश करेंगे दबाते चले जाएं। एक संदेश है ऐसे देशों के लिए जो नापाक इरादे रखते हैं भारत की तरफ कि आज का भारत ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। इनको अगर ये समझते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगिया करके हमें शिकस्त दे सकते हैं, ये इनकी गलतफहमी है। तुम तो लड़ना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, जैसे मैंने कहा, अल्लाहू अकबर, आए फिर मुकाबला करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज बात भारत की कार्रवाई के बाद बौखलाए पाकिस्तान की। म्यांमार में भारत के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है, खलबली मची हुई है। वैसे भारत की तरफ से कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्री से लेकर पूर्व राष्ट्रपति तक खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने तो भारत को न्यूक्लियर हथियारों की भी धमकी दे दी। हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग। हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। सनी देओल का ये फिल्मी डायलॉग आज के पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठता है। बस फर्क इतना है कि इस बार फिल्मी नहीं, असली बयानबाजी हो रही है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जरा पहले देश बदर हो चुके पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का ये बयान सुनिए। तो हमने ये न्यूक्लियर एसेट्स और हमने इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस किसके लिए रखा हुआ है? वो मैं क्रूड लैंग्वेज में मुझे चौधरी शुजात के अल्फाज याद आ रहे हैं कि हमें कोई शब बारात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं ये। और अब आप समझ गए होंगे कि सनी देओल का ये फिल्मी डायलॉग हमने आपको क्यों सुनाया। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। ये वही परवेज मुशर्रफ है जो कारगिल के सूत्रधार थे और तब भारत के हाथों इन्होंने, इनके देश ने और इनकी फौज ने मुंह की खाई थी। साहब को देश में कोई पूछता नहीं सिवाय मीडिया चैनलों के, और वजह आपके सामने है। भड़काऊ बयान, बेतुके बयान और कुछ भी बोलना। सुनिए जरा। ये कोई एटीट्यूड, ये रवैया अपने पड़ोसी ममालिक में जब कहते हैं कि हम जी बड़ी ट्रेड और कॉमर्स और हम बड़ी कोऑपरेशन करना, क्या कोऑपरेशन करना चाह रहे हो भाई? तुम तो लड़ना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह, जैसे मैंने कहा, अल्लाहू अकबर, आए फिर मुकाबला करें। सुना आपने, साफ तौर पर पाकिस्तान को उकसा रहे हैं जनरल साहब। लेकिन परवेज मुशर्रफ के दिल में इतनी आग क्यों सुलगी हुई है? भारत ने ऑपरेशन तो म्यांमार में किया, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं जनरल साहब?
भारत ने तो कभी ये नहीं कहा कि अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। हाँ, ये जरूर कहा है कि भारत पर गंदी निगाह रखने वाले और आतंकवाद फैलाने वाले अब सावधान हो जाएं। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे अंदर कुछ गुट ऐसे हैं जो सरकार की नहीं सुनते। हम पाकिस्तान से हमेशा यही बात करते आए हैं कि आप उन जो गुट हैं वो आतंकवादी, उनको आप न्यूट्रलाइज करिए। और अब समय आ गया है, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम भारत के ऊपर हमला नहीं कर रहे और ये गुट उन पर हमला कर रहे हैं, तो हम ये काबिलियत रखते हैं कि हम उन गुट पर हमला करके उनको बर्बाद कर सकें। सिंपल एक्शन अगेंस्ट इंसर्जेंट्स has changed the mindset of the full security scenario in Lebanon. I'm not going into the detail of the event which has been briefed by military operations. Obviously because it is security sensitive. But I'm going into the aspect of it creating a different mindset. So much so that those who fear India's new posture have started reacting. सुन लिया साहब, इतनी हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं? कहीं आपकी दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? नहीं नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। वैसे भी आप कहां स्वीकार करने वाले हैं कि आतंक आपकी धरती से ही पनपता है। वैसे आपकी इस धमकी ने सब कुछ बता भी दिया है। तो हमारे पास भी कोई हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम भी वही कर सकते हैं आपके मुल्क में जो आप हमारे मुल्क में कर रहे हैं, हम वो आपसे 3 गुना ज्यादा कर सकते हैं। तो ये को गलत फहमियों में ना रहे जी मोदी साहब। गलत फहमी में तो भारत नहीं है जनरल साहब, लेकिन पूरा पाकिस्तान जरूर किसी गलत फहमी का शिकार हो गया है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे भारत के जंगी जुनून के हवाले से, जो कि उरूज पर पहुंच चुका है। साहब, ये जंगी जुनून नहीं है, ये अस्मिता पर, अखंडता पर और संप्रभुता पर किया हुआ हमला था। इसे भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसीलिए भारत ने म्यांमार में घुसकर आतंकियों को मारा और दुनिया को यह दिखाया कि अब बस बहुत हो गया, अब हमले बर्दाश्त नहीं। और शायद अब तो आपको भी लगने लग गया है कि अगला नंबर आपका है। बदकिस्मती ये मोदी साहब जब से आए हैं, ये वो कहते हैं कि जी ये दे आर ऑन हाई, मतलब ये कोई ऊपर हो गए हैं, इनको कोई गलत फहमियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि पता नहीं है क्या, जैसे कि ये इर्द गिर्द सबको मार मूर कर सीधा कर देंगे और दुनिया के एक पावर बन जाएंगे। इस गलत फहमी में ना रहे जी, हम भी इधर हैं और आप भी इधर ही हैं। वैसे मुशर्रफ साहब, आप तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। अभी सिर्फ 4 महीने ही बीते हैं जब आपने जी न्यूज पर कुछ ऐसे दावे किए थे। जनरल मुशर्रफ, इसमें आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन 3 युद्ध हुए हैं अभी तक भारत और पाकिस्तान के, तीनों में पाकिस्तान हारा है। तो पाकिस्तान ने ये जो रास्ता है ये भी अख्तियार करके देख लिया है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जिस रास्ते को अख्तियार करके आपने देख लिया और नतीजा 0 निकला, उस रास्ते क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, उस रास्ते मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। जंग की रास्ता नहीं है बिल्कुल, ये मैं भी यही समझता हूँ। साहब, तब तो आप जंग की जरूरत नहीं समझते थे, तो फिर अब क्या हो गया? अब तो आप ऐसे भड़क रहे हैं जैसे हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी हो। अब जरा जवाब भी सुन लीजिए। गुमनामी के दौड़ में डूब गए हैं परवेज मुशर्रफ, अब उनको भी मोदी के नाम का सहारा है और भारत का सहारा है। इस तरह का बयान देंगे तभी सुर्खी में आएंगे, इसीलिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। मुशर्रफ साहब, स्वीकार कीजिए, अब वक्त आ गया है। दुनिया को बता दीजिए कि आपके पाकिस्तान में आतंक के अड्डे न सिर्फ फलते फूलते हैं, बल्कि उनको पूरा संरक्षण आपकी सेना और आईएसआई कर रहता है। वैसे एक मुफ्त की सलाह और है, और वो ये कि आतंक की दुकानें बंद करवा दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपका हो। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को हम आज कुछ आंकड़े दिखाना चाह रहे हैं। परमाणु बम की धमकी देने वाले परवेज मुशर्रफ शायद भारत की सैन्य ताकत भूल गए हैं। हम आपको भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत का आज कंपैरिजन करके दिखाते हैं। ये देखिए आप, ग्लोबल मिलिट्री पावर की रिपोर्ट के मुताबिक
भारत की फौज में 13,25,000 सैनिक हैं। पाकिस्तानी फौज में इसके मुकाबले 6,17,000 सैनिक हैं। भारतीय सेना के पास 3,569 टैंक हैं। पाकिस्तानी सेना के पास 3,124 टैंक हैं। भारतीय सेना के पास 292 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास 200 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। भारतीय वायुसेना के पास 1,785 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तानी सेना के पास 847 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के पास 706 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तानी सेना के पास ये जो संख्या है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की वो 231 है। भारतीय वायुसेना के पास 535 फाइटर्स इंटरसेप्टर्स विमान हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास 377 फाइटर्स इंटरसेप्टर्स विमान है। तो मैं आपको कुछ ही आंकड़े दिखाए, वैसे आपको बता दें कि कुल मिलाकर सैन्य ताकत देखी जाए तो भारत का पलड़ा ही भारी है। पाकिस्तान में सर भारत की कार्रवाई के बाद ही दरअसल यह हंगामा नहीं मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर दिए गए एक बयान की वजह से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यह बयान देखना भी आज जरूरी है और साथ ही पाकिस्तान को यह याद करवाना भी जरूरी है कि 4 जंग में क्या हुआ था जिसमें उसने मुंह की खाई थी। ये रिपोर्ट देखिए। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था। अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर जाए ना, तो 25, 50, 100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान 4 दिन पहले 7 जून को दिया था। इस बयान में पीएम ने हकीकत बयां की थी, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि हंगामा खड़ा हो गया। कि म्यांमार में भारतीय फौज की कार्रवाई पाकिस्तान के लिए पैगाम है, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की यह बात इतनी बुरी लगी कि सीनेट में प्रस्ताव पारित करवा दिया और संयुक्त राष्ट्र से भी गुहार लगा ली। The entire nation is dismayed by the recent irresponsible and I must say imprudent statements from the Indian political leadership. This vitiates the atmosphere and takes us further away from our goals of regional peace and stability. We will protect our vital interests, inshallah, at all costs. The issue of Jammu and Kashmir cannot be relegated to the back burner of history. This last Tuesday in Dushanbe, I urged Secretary General Ban Ki-moon to play a proactive role in promoting peace in the region. पाकिस्तान की सीनेट ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बयान में सिर्फ हकीकत बयां की, वो बयान पाकिस्तान को भड़काऊ लग रहा है। लेकिन क्या ये बयान भड़काऊ नहीं है? आर्मी में कहा गया इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ख्याल में इनको मैं बताना चाहता हूं कि ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। मुंहतोड़ जवाब देने की बात करने वाले मुशर्रफ शायद उन 4 जंगों को भूल चुके हैं जिनमें उनके मुल्क ने मुंह की खाई थी। 47 को भूल गए क्या जनरल साहब? शायद जनरल साहब भूल गए कि आजादी के तुरंत बाद धोखे से कश्मीर को हथियाने का मंसूबा सन 47 में सबसे पहले नाकामयाब हुआ था। शायद जनरल साहब भूल गए कि इस जंग में पाकिस्तान के 6,000 फौजी मारे गए थे और 14,000 फौजी जख्मी हुए थे और नतीजतन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। या फिर जनरल साहब 65 को भी भूल गए। सिर्फ 18 साल बाद पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के 5,259 सैनिक मारे गए या पकड़े गए। भारत ने पाकिस्तान के 471 टैंक नष्ट किए। भारत ने पाकिस्तान के 73 एयरक्राफ्ट नष्ट किए और पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। तो 4 बार शिकस्त झेलने के बावजूद अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। खैर, भारत की ओर से संदेश तो दे ही दिया गया है और संदेश भी बहुत ही कड़ा और साफ।